गीता सबकी है, मुसलमानों को क्या आपत्ति है? स्कूलों में गीता के श्लोक से किससे दिक्कत है? देवभूमि में गीता पढ़ाने पर क्यों हुआ बवाल? इस शिक्षक महोदय को योगी से दिक्कत है, लेकिन चंद संकीर्ण सोच वाले उन चंद मुस्लिम समुदाय के लोगों से दिक्कत नहीं है जो भगवत गीता को स्कूल में पढ़ाए जाने का विरोध कर रहे हैं। आज हम आपसे ऐसी ही छोटी सोच वालों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अंग्रेज लॉर्ड मैकाले के बनाए नियमों से शिक्षा लेने वाले इस महाशय को भारतीय ज्ञान परंपरा का कोई अनुमान ही नहीं है। इन्हें यह नहीं पता कि भारतीय परंपरा में ज्ञान किसी चार दीवारी की छत के नीचे नहीं दिया जाता, यह दुनियादारी के बीच रहकर दिया जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान किसी स्कूल में नहीं, रणभूमि में दिया था। वे दुनिया के पहले गुरु थे जिन्होंने संसार में रहते हुए साधना सिखाई, युद्ध के कोलाहल में चैन की बांसुरी बजाने की कला सिखाई। आज विद्यार्थी को परीक्षा का स्ट्रेस है, बेरोजगारों को रोजगार हासिल करने का स्ट्रेस है, जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें अपनी नौकरी में बने रहने और बेहतर परफॉर्मेंस करने का स्ट्रेस है। वे इनसे कैसे निपटे, यह बड़ा सवाल है। अपना 100% देने से पहले परिणाम की परवाह करने वाले लोगों को श्री कृष्ण की डिटैचमेंट थ्योरी से अवगत करवाना समय की मांग है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल की चिंता बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए आड़े आएगी। यह अनोखा ज्ञान क्या किसी धर्म विशेष के लोगों के लिए है? नहीं, भगवत गीता का यह ज्ञान पूरी मानवता के लिए है। यही वजह है कि अब गीता के श्लोक का पाठ रोज देवभूमि के स्कूल में करवाया जा रहा है। उत्तराखंड के स्कूल में हर सुबह प्रार्थना में भगवत गीता के श्लोक को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इसके लिए आदेश जारी किया है। उत्तराखंड के करीब 17,000 सरकारी स्कूलों में अब सुबह की प्रार्थना सभा में हर दिन गीता का श्लोक का न सिर्फ उच्चारण होगा, बल्कि श्लोक का अर्थ भी बच्चों को बताया जाएगा। मंगलवार से यह आदेश सभी स्कूल में लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार का मकसद तो बच्चों को अपनी प्राचीन परंपराओं से अवगत कराना है, लेकिन सरकार के इस फैसले को धार्मिक विवाद बनाने की कोशिश की जा रही है। भागवत पढ़ने से हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो निर्मित हमारे लिए जो काम है, उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। अपने हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, उस क्षेत्र में वो नाम को रोशन करेंगे। एक तरफा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम एक ही तरफ चल रहे हैं। इसमें जो दूसरे ग्रंथों में भी कोई अच्छी बातें हैं, उनका भी समावेश किया जाना चाहिए। स्कूलों में भगवत गीता को पढ़ाए जाने का मुस्लिम समाज के चंद लोगों ने विरोध किया। सवाल है कि आखिर इन लोगों को गीता पढ़ाए जाने से दिक्कत क्या है? मुस्लिम समाज के कुछ लोगों का कहना है कि सरकार एक विशेष समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है। उनका कहना है कि जरूरत पड़ने पर मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरेगा और इसका विरोध करेगा। वे यह दलील दे रहे हैं कि अगर स्कूलों में गीता पढ़ाई जा सकती है तो कुरान पढ़ाने में क्या ऐतराज है। मुस्लिम समाज को यह ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए कि भगवत गीता का ज्ञान कोई धार्मिक ज्ञान नहीं है, और इसलिए यह जानना जरूरी है कि भगवत गीता का ज्ञान जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझने और रोजाना की समस्याओं से निपटने में कैसे फायदेमंद है। विरोध से पहले ये जान लेना जरूरी है कि गीता किस तरह हमें मानसिक, शारीरिक और वैज्ञानिक तरीके से लाभ पहुंचाती है। मानसिक लाभ की बात करें तो गीता में मेडिटेशन और सेल्फ एनालिसिस की अहमियत बताई गई है। यह मेंटल पीस के लिए उपयोगी होता है। हर स्थिति में समभाव यानी कूल रहने का ज्ञान पॉजिटिविटी बढ़ाता है। मेंटल बैलेंस के लिए यह एक उपयोगी होता है। श्री कृष्ण के उपदेश जटिल परिस्थितियों में नैतिक और तार्किक निर्णय लेने में मदद करते हैं। शारीरिक लाभ की बात करें तो गीता में संतुलित आहार, योग और व्यायाम और पर्याप्त विश्राम पर जोर दिया गया है। यह शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। गीता की स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक से ब्लड प्रेशर, स्लीपिंग डिसऑर्डर और हार्ट से जुड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। ध्यान और प्राणायाम से हाई एनर्जी मिलती है और शरीर का रेजिस्टेंस पावर मजबूत होता है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो गीता में बताई गई माइंड कंट्रोल और इमोशनल इंटेलिजेंस की तकनीक
मॉडर्न साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के सिद्धांतों से मेल खाता है। गीता तर्क और विवेक के आधार पर फैसले लेने की वकालत करता है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। गीता का निष्काम कर्म का सिद्धांत और टाइम मैनेजमेंट की तकनीक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फ्यूचर लीडर्स को तैयार करने में कारगर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।